हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मस्त मज़ेदार कहानियाँ। आज की कहानी एक माँ की ममता। दापुर नाम का एक छोटा सा अविकसित गांव था। गांव का विकास नहीं, मतलब गांव में रहने वाले लोगों का विकास नहीं। इस गांव में कुछ 3-4 परिवार थे जो बहुत खानदानी थे। बाकी सब मेहनत मजूरी करके अपना जीवन गुजारते थे। इसी गाँव में मीना नाम की एक विधवा औरत रहती थी। रहने के लिए एक छोटा सा घर था। 2 बच्चे थे, शायद एक 5 साल का और दूसरा 3 साल का होगा। मीना का पति बहुत मेहनती था और मीना को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देता था। यह भी किसी भी हालत में साथ नहीं छोड़ता था। ऐसी ही परिस्थिति वो दोनों साथ मिलकर सामना करते थे, पर कौन जाने किस पर कौन सा अनर्थ कब आ जाए। मीना के जीवन में ऐसी ही घटना घटी कि उसी घटना ने मीना के पति को मीना से छीन लिया। मीना का पति के गुजर जाने के बाद ऐसा लगने लगा कि मैं जिंदा तो हूँ, पर मुझ में जान नहीं है। परिवार चलाने के लिए अब दूसरा कोई नहीं था सिवाय मीना के। इसलिए कैसे भी करके मीना ने अपने बच्चों की खातिर खुद को उस दुख से अलग किया। कुछ दिन बाद घर में जो था वो सब समाप्त हो गया। अब खुद क्या खाए और अपने छोटे बच्चों को क्या खिलाए, ये समस्या उसके सामने खड़ी हो गई। बच्चों के लिए मीना को अभी कुछ काम करना ही था, इसलिए मीना अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर जहाँ काम मिलता वही जाया करती थी और दिन भर मेहनत करके जो भी मजदूरी मिलती उससे अपने और अपने बच्चों का पेट भरती थी। ऐसे समय बीतता गया और चलता रहा, लेकिन एक दिन मीना को शरीर से थोड़ी कमजोरी महसूस होने लगी। फिर भी वो काम पर गई। ऐसे ही 2-3 दिन मीना काम पर जाती रही, लेकिन उसके शरीर की कमजोरी कुछ ठीक नहीं हो रही थी, बल्कि और बढ़ती जा रही थी। ऐसे में काम पर जाना मीना के लिए कठिन हो गया। मीना बहुत चिंतित रहने लगी। अगर काम पर नहीं गई तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। उसी चिंता में मीना को और कमज़ोर कर दिया। इतनी कमज़ोर कि उठने बैठने के लिए लकड़ी का सहारा लेना पड़ता था। इस कारण उसके बच्चे भूखे मर रहे थे। खाने को कुछ न मिलने के कारण और अपने बच्चों को भूखा मरते देखकर वो लकड़ी की सहायता से आज यहाँ से कुछ मांगा तो अगले दिन दूसरी ओर से कुछ मांग के अपने बच्चों को खिलाती थी, पर खुद भूखी सो जाती थी। ऐसे ही एक दिन वह खुद जा ना सकती थी, इसलिए अपने बच्चों को समझा के खाने के लिए कुछ मांगने के लिए गांव में भेज देती है। कुछ समय बाद बच्चे 2 चपाती और थोड़ी सब्जी लेकर लौटते हैं। 2 चपाती से 3 जन कैसे तृप्त होंगे, इसलिए वो 2 चपाती दोनों बच्चों को खिला देती है। वह बरसात का समय था। बिजली न होने के कारण घर में अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरे में ही वो अपने बच्चों को एक कमरे में सुला देती है और वो दूसरे कमरे में जाकर सो जाती है। रात को तेज बारिश होती है और बिजली जोर से कड़कड़ती है। मीना को थोड़ी आराम मिलती है, इसलिए वो गहरी नींद में पड़ जाती है। ऐसे ही मीना को एक सपना दिखाई देता है। वो एकदम तंदुरुस्त हो गई है, काम पर जाती है। वो सोचती है अपने बच्चों को काफ़ी समय से अच्छा खिलाया नहीं, इसलिए वो अपने बच्चों के लिए चविष्ट खाना बनाती है। बाद में अपने बच्चों और वो साथ में बैठकर खाना खाकर सो जाते हैं। अगले सपने में मीना ने देखा उसके बच्चों जिस कमरे में सोए हुए थे उस कमरे में छत गिरकर उनके दोनों बच्चे मर जाते हैं। सपने में से मीना एकदम उठकर खड़ी हो जाती है, जान में जान आ जाती है और अंधेरे में ही अपने बच्चों के कमरे में और चल पड़ती है। कमरे में जाकर अपने बच्चों को देखकर मीना के चैन की सांस ले लेती है। उसी समय मीना के शरीर में ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है और फिर वहाँ से उठ नहीं पाती है। चैन की सांस मीना की सांस ले लेती है। दोस्तों, यही होती है माँ की ममता, जो मरते दम तक अपने बच्चों के खातिर जीने के जुनून रखती है। ये थी एक माँ की ममता। आपको कैसी कहानी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बटन को प्रेस करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। और आप सभी का धन्यवाद।